अशोकनगर नगरपालिका में वार्ड नंबर के 18 के कांग्रेस पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन पर नगरपालिका की महिला सफाई कर्मी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया था कि महिला सफाई कर्मी के साथ उन्होंने अभद्रता की थी। इसके बाद उन पर SC/ST एक्ट की मामले में एफआईआर हुई है। इस एफआईआर को लेकर अशोकनगर जिले के सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं। इस मामले ने अब तूल भी पकड़ लिया है। अशोकनगर में आज कलेक्ट्रेट में कई सारे संगठनों से जुड़े लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है। सबसे पहले ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन ने रितेश जैन आज़ाद के खिलाफ हुई एफआईआर में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके बाद अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सर्व समाज के बैनर तने एक ज्ञापन SP को सौंपा गया है, जिसमें अशोकनगर के विधायक हरिबाबू राय सहित कई सारे जनप्रतिनिधि, राजनेता एवं अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनका कहना था कि रितेश जैन सामाजिक रूप से एक सक्रिय कार्यकर्ता है, साथ ही नगरपालिका की विसंगतियों को लगातार उजागर करता रहता है। साथ ही उनका कहना था कि एक पार्षद जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपने वार्ड की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहा था और कर्मचारियों से काम कराने की बात कर रहा था, उस पर इस तरह की कार्रवाई एक पक्षीय भी हो सकती है, इसलिए इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते उससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि अपनी महिला सफाई कर्मियों के साथ इतनी अभद्रता की जाएगी। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक विषय भी हो सकता है, इसलिए इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत जैन का कहना है कि सभी पक्षों पर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि ये मामला जिस तरह से हुआ है उसमें कुछ कमजोरी मिलती है या उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, तो FIR या दूसरी चीज़ों की या खात्मे की भी गुंजाइश देखी जाएगी। फिलहाल इस मामले ने अशोकनगर जिले की राजनीति में एक अलग तरह से बातचीत बना रखी। आदरणीय SP साहब को ज्ञापन सौंपा है कि नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन पर षड्यंत्र पूर्वक FIR दर्ज कराई गई है। चूँकि वाल्मीकि समाज कभी भी किसी के ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लगवाता, ये वाल्मीकि समाज का इतिहास है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और रितेश जैन भी अम्बेडकरवादी ही है, जातिवादी नहीं है। पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा नेता है, शहर की मांग उठाता है, हमेशा गरीबों, बेसहारा लोगों के, दलितों के लिए वो लड़ता है। तो इसलिए कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है कि रितेश जैन कभी भी किसी भी हमारी जो पूज्य, जिन्हें हम पूजते हैं महिलाओं को, उनके विरोध में कुछ ऐसे अपशब्द बोलेगा। ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर FIR का हो जाना, वो भी SC/ST के एक्ट के तहत, तो वास्तव में बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वाल्मीकि समाज के बीच में मैं रहता हूँ, वो कभी भी, आप भी जानते हो कि वाल्मीकि समाज कभी ये एक्ट का उपयोग नहीं करता। ये तो कहीं ना कहीं से कुछ क्या लग रहा है आपके लिए इस पूरे मामले में? ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उसे दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, रितेश जैन की आवाज़ को दबाने के लिए किए, क्योंकि वो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, लोगों की चिंता करता है, समस्याओं को, शहर की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, तो वो उभरता हुआ नेता है, बहुत अच्छा नेता है। हम सब इसको लेकर व्यक्तिगत आपके क्या प्रयास रहेंगे उच्च लेवल? मेरा व्यक्तिगत कोई प्रयास इसमें नहीं होता है, सभी समाज का प्रयास है। मैं भी समाज का एक अंग हूँ, मुझे विधायक ना समझें, मैं बिना विधायक की बात कर रहा हूँ। सारा समाज रितेश जैन के साथ है और वो इस बात के मानने को तैयार नहीं है कि रितेश जैन ऐसा बोल सकता है। इसकी जांच होना चाहिए निष्पक्ष, और ये पक्का है कि रितेश निर्दोष ही है और निर्दोष ही रहेगा। यही हम सब लोग। इसे क्या भाजपा और कांग्रेस की? नहीं, हम भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, कई प्रकार की बातें होती हैं, हम पार्टी की बात नहीं। यहाँ आज भाजपा के भी लोग उपस्थित हैं। आज इस सर्व समाज में भाजपा के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, बहुजन संघर्ष दल के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, सारे लोग यहाँ हैं। तो अगर पार्टी की कोई बात होती तो फिर वो लोग यहाँ क्यों होते? ये तो सभी की बात है, सारे समाज इकट्ठे होकर उस पर जो गलत कार्रवाई हुई है उसका विरोध करना है। जी धन्यवाद। इसमें विवाद बढ़ने जैसी कोई स्थिति नहीं है। परसों संगीता बाल्विक नाम की एक महिला ने, जो नगर पालिका अशोकनगर में सफाई मित्र के रूप में कार्य करती हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो जब वार्ड नंबर 18 में सफाई कर रही थी तो रितेश जैन जो पार्षद हैं उनके द्वारा अभद्र भाषा में उनसे बातचीत की गई और कुछ ऐसे अपशब्द कहे गए जो अपराध की श्रेणी में आते थे। उसके कारण एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और जो ज्ञापन लोगों ने दिया है उसमें मैंने उन सबको ये स्पष्ट बताया है कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। किसी भी पक्षपात या भेदभाव का इसमें कोई सवाल नहीं।
इसमें अगर जांच के बाद अगर रितेश जैन बेगुनाह पाए जाते तो आगे फिर क्या कुछ? अगर रितेश जैन बेगुनाह पाए जाएंगे तो इसमें खात्मा खारिजी जैसी भी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।